आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 25। अश्विन और आशीष का निम्नलिखित चिट्ठा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अश्विनी एंड आशीष। अश्विनी और आशीष का बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ये पूरी बैलेंस शीट है अश्विनी और आशीष की, ये बैलेंस शीट है। अब वो बोल रहे हैं निम्नलिखित शर्तों पर विवेक को साझेदारी में प्रवेश दिया गया। मतलब इन कंडीशंस पर विवेक को पार्टनरशिप फर्म में अपन ने पार्टनर बनाया। सबसे पहली बात, ख्याति का मूल्यांकन 14,000 रुपये किया गया। गुडविल इज वैल्यूएटेड फॉर 14,000 रुपीज़। मतलब गुडविल 14,000 रुपये की गई। उपस्कर, उपस्कर मतलब क्या होता है? फर्नीचर। एवं भवन, भवन मतलब बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है अपने को। अधर्मण, अधर्मण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर पे भी अपने को 5% रिजर्व बनाना है। विवेक 15,000 रुपये की कैपिटल लाएगा और प्रॉफिट में 1/4 पार्ट लेगा। आपको जर्नल एंट्री करनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहली बात तो ये है, क्वेश्चन में कहा नहीं गया है लेकिन फिर भी आप देखो, फर्नीचर बिल्डिंग की कीमत बढ़ेगी, बदलेगी। तो बदलेगी मतलब क्या? ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है। इसलिए फर्नीचर और बिल्डिंग की कीमत के लिए हमको फर्नीचर और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनका 5% हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नुकसान है, खर्चा है। उसी प्रकार से 5% रिजर्व अपने को डेटर पे निकालना है। ये भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ये भी हमारा खर्चा है। विवेक 15,000 की कैपिटल ला रहा है, इसका मतलब कैपिटल बढ़ जाएगी विवेक की। गुडविल फर्म की है 14,000। अब पूरे क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गुडविल जो है उसके लिए नया पार्टनर कैश लेकर आया, मुझे तो नहीं दिख रहा। एक बात। दूसरी बात, 1/4 पार्ट के लिए विवेक तो आ रहा है लेकिन पुराने पार्टनर्स का रेशियो भी मुझे कहीं क्वेश्चन में नहीं दिखा। इसलिए मुझे सबसे पहले तो विवेक की गुडविल निकालनी पड़ेगी, और चूंकि वो गुडविल के पैसे नहीं लेकर आ पा रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, हम गुडविल के पैसे पुराने पार्टनर्स थोड़ी मानेंगे। पुराने पार्टनर्स को तो गुडविल का पैसा देना ही पड़ेगा आपको, लेकिन हम नए पार्टनर की कैपिटल में से वो पैसा कम कर लेंगे। देखते हैं, सबसे पहले तो अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। 14,000 रुपये की जो गुडविल है उसका हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, गुडविल है 14,000 की, ठीक है। तो गुडविल का हम क्या करेंगे, 14,000 का 1/4 करेंगे, मतलब 3,500। क्यों? क्योंकि फर्म की गुडविल 14,000 थी, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा था, मतलब नया पार्टनर 3,500 के लिए आ रहा था। अब 3,500 का आधा आधा पुराने पार्टनर्स देंगे, मतलब 1750 पुराने पार्टनर्स अपना देंगे। जब पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से में से कुछ शेयर देते हैं नए पार्टनर को, तो ऑब्वियसली नए पार्टनर को वो पैसा गुडविल का पुराने पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा देंगे इतने इतने रुपए से, और नए पार्टनर की कैपिटल कम कर देंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए कैपिटल अकाउंट बना रखा है मैंने, ये वाला एडजस्टमेंट। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा बाय विवेक। विवेक क्यों लिखा? क्योंकि कैश तो आ नहीं रहा है। कौन देगा? विवेक देगा। कितने रुपए देगा? आधे रुपए, 1715 अश्विन को देगा, 1715 आशीष को देगा। उसी प्रकार से अब ये तो अश्विन और आशीष की कैपिटल बढ़ गई है, अब विवेक की कैपिटल कम भी तो होगी क्योंकि वो कैश तो लेकर नहीं आया, तो हम उसकी कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे। तो हमने 2 अश्विन कर 1750 विवेक के उसमें कम कर लिए, और 2 आशीष कर 1750 विवेक के उसमें से कम कर लिया, आशीष और इनके नाम से। अब कैश की कोई इस तरह की कोई एंट्री होने नहीं वाली है। फिर नया पार्टनर कैपिटल के 15,000 ला रहा है, इसलिए बाय बैंक कर हमने 15,000 रुपीज विवेक की कैपिटल में लिख दिए। इतना हमने कर लिया। अभी इसके अलावा हमने अभी कुछ नहीं किया। अब हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए, हमको बोला था कि फर्नीचर को 5% से और बिल्डिंग को 5% से डेप्रिशिएट करना है, मतलब कम करना है, और डेटर को 5% से कम करना है वेंडर्स रिजर्व के रूप में। फर्नीचर है कितने का?
फर्नीचर है आपके पास 4000 का, बिल्डिंग है 25,000 की और डेटर है 12,000। 4000 का 5% निकालना पड़ेगा हमको, 4000 का 5% निकालना पड़ेगा। तो 4000 का 5% कितना होता है? 4000 का 5% होता है 200 रुपीज़। कितना होता है? 200। मतलब फर्नीचर को हमें 200 रुपये से कम करना है। उसी प्रकार से बिल्डिंग 25,000 है, उसका भी हमको 5% निकालना पड़ेगा। बिल्डिंग पर भी डेप्रिशिएशन लग रहा है। 25,000 का 5% कितना होता है? 1250 रुपये, 1250। ये भी नुकसान है, कम हो रहा है। फर्नीचर ये भी नुकसान है, कम हो रही है बिल्डिंग। और डेटर है आपके कितने के? 12,000 के, इस पर भी 5% रिजर्व बनाना है। ये मतलब ये भी नुकसान है। 12,000 का 5% कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ये भी नुकसान है। मतलब ये तीनों लॉस हैं, मतलब ये तीनों रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया? हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, उसमें 2 फर्नीचर, 2 बिल्डिंग, 2 बेड डेप्थ रिजर्व कर दिया, और फर्नीचर 200, बिल्डिंग 1250 और 600 रुपीज़ का बेड डेप्थ रिजर्व। अब इनका टोटल लगाया, 2500 आ रहा है, 2500 आ रहा है। इसको हमने क्रेडिट में लिख दिया और दोनों पार्टनर्स में हमने आधा आधा बांट दिया। 2500 में 2050 आ रहा है और 2050 को दोनों में आधा आधा बांट दिया। तो 2050 इंटू 1/2 मतलब कितना होता है? 1025। अब ये किसको मिलेगा? ये पैसा मिलेगा पार्टनर्स को। तो ये पैसा हमने अश्विन की कैपिटल में और आशीष की कैपिटल में बांट दिया। एक बात याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, कभी भी न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं बढ़ता। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है आपको, अश्विन की 12,000, आशीष की 13,000। तो कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल तो लिखनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर अश्विन और आशीष की कैपिटल लिख दी 12,000 और 13,000। बाय विवेक कर मैंने आपको बताया था गुडविल बांट दी थी। बाय बैंक विवेक जो कैपिटल के लेकर आ रहा है 15,000 रुपये वो लिख दिया। रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस आ रहा है, क्रेडिट में है मतलब लॉस आ रहा है, इसलिए उसको हमने कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि गुडविल के पैसे 1750 इन दोनों को मिल रहे हैं और विवेक दे रहा है, कैश तो लेकर नहीं आया, इसलिए हमने विवेक की कैपिटल में से कम कर दिया। अब इसके बाद हम टोटल लगाते हैं। जैसे विवेक का टोटल आ रहा है 15,000, अश्विन का 13,000 और 1750 मिलाकर 14,750 आ रहा है, आशीष का 12,000 और 1750 मिलाकर 13,750 आ रहा है। अब इस टोटल में से बैलेंस निकाला, मतलब इस टोटल में से एक सेकेंड, हाँ, इस टोटल में से अश्विन के रिवोल्यूशन का बैलेंस घटाया तो अश्विन का बैलेंस आ रहा है 12,750। आशीष के टोटल में से आशीष के रिवोल्यूशन का बैलेंस निकाला तो 13,750 और ऐसे ही विवेक का भी बैलेंस निकाला तो 11,500 आ गया। अब क्या करेंगे? ये जो बैलेंस कैरेट डाउन किया आपने, मतलब ये जो बैलेंस है ये 2 बैलेंस कैरेट डाउन करके लिख दिया, इसको अगले साल ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे इसको एज इट इज। अब हमको जर्नल एंट्री बनाने को बोला है, तो मैंने आपको बोला था जर्नल एंट्री बहुत आसान होती है, बस याद रखिए। देखिए कैसे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट लिखा है, 2 फर्नीचर 2 बिल्डिंग 2 बेड डेप्थ रिजर्व लिखा है, तो आप क्या करोगे? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2 फर्नीचर 2 बिल्डिंग 2 बेड डेप्थ रिजर्व। दूसरी एंट्री हो जाएगी दोनों पार्टनर्स को डेबिट कर रिवोल्यूशन को क्रेडिट करने की। देखिए पहली एंट्री हो गई रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2 फर्नीचर 2 बिल्डिंग 2 बेड डेप्थ रिजर्व, और 200 का फर्नीचर कम हुआ था, 1250 की बिल्डिंग कम हुई थी और 600 का डेटर कम हुआ था। उसी प्रकार से इसका टोटल हमने लगा दिया 2050 आ गया। फिर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो रिवोल्यूशन का लॉस था 2 कैपिटल अकाउंट दे दिया,
अब विवेक क्या कर रहा है, विवेक 15,000 की कैपिटल ला रहा है, तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया, तो हमने यहाँ बाय बैंक लिखा था, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्रेडिट में है इसलिए इसको अपन जर्नल एंट्री में क्या कर देते हैं, डेबिट में कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक 15,000। अब दूसरा क्या था कि विवेक अश्विन और आशीष को गुडविल के पैसे दे रहा था, तो हम क्या करेंगे, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है क्योंकि किसी भी पर्सनल अकाउंट के सामने अकाउंट शब्द नहीं लगाया जाता, इसलिए मैंने क्या किया, अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर मतलब विवेक्स कैपिटल अकाउंट शब्द लिखा है मैंने। अब हमने क्या किया, विवेक की कैपिटल को डेबिट किया और विवेक ने क्या दिया था, विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अश्विन और टू आशीष, तो हमने टू अश्विन और टू आशीष लिख दिया और जो पैसे मिले थे उन दोनों को वो अपन ने लिख दिए। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ए और बी साझेदार हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5, 7 और 5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वे अपने प्रबंधक सी को साझेदारी में लेना तय करते हैं। सी जो उनका मैनेजर है उसका वो बोल रहे हैं कि भैया वो हमारा पार्टनर बन जाएगा जो 1/6 पार्ट लेगा। सी 10,000 रुपीज़ कैपिटल के लाएगा और 4,800 रुपीज़ गुडविल के लाएगा। अब यहाँ आपको साफ शब्दों में दे रखा है कि वो 4,800 गुडविल के कैश में लेकर आएगा, जबकि पिछले क्वेश्चन में कैश में लेकर आएगा ऐसा तो बोला ही नहीं था। जिसका 1/24 वो ए से लेगा और 1/8 बी से लेगा। नए साझेदारी का प्रथम वर्ष का लाभ मतलब पहले साल का प्रॉफिट है फर्म का 24,000। आपको सी की जनरल एंट्री करनी है आने की और साझेदारों का लाभ विभक्त करना, मतलब जो पहले साल का प्रॉफिट हुआ उसको बांटना है। सबसे पहले आपको पता है सीधे सीधे उन्होंने दे दिया कि एक पार्टनर का रेशियो कितना था 7, दूसरे का 5, 7 और 5 कितना होता है 12, तो 7/12 और 5/12 दोनों पार्टनर्स के पुराने रेशियो थे। एक से 1/24 ले रहा है -1/24 कर दिया, एक से 1/8 ले रहा है -1/8 कर लिया। एलसीएम निकाल कर सॉल्व किया तो ये 13/24 और ये 7/24 आ गया। नया पार्टनर आ रहा था 1/6 के लिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, ये लिखा 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, हिंदी में लिखा 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 24 है, इसके डिनोमिनेटर में 24 है, इसलिए ये जो 6 है इसको 24 करने के लिए आप क्या करोगे, 4 से ऊपर और नीचे संख्या का मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब 6 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया और 1 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इसलिए 4/24 हो गया, ताकि डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। अब हमारा नया रेशो आ रहा है, ये देखो ये मैंने कर दे रखा है। हमारा नया रेशो आ रहा है 13:7:4। फोर 13:7:4। अब नया पार्टनर कैपिटल के पैसे लेकर आ रहा है, तो पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 लेकर आ रहा है, और गुडविल के तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,800, ऐसे मिलाकर 14,800 आ गया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का पैसा हमने ए और बी में बांट दिया। किस रेशो में बांटते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। ये 12 और 36 कैसे आया, ये ऐसे आया कि जो नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है 4,800, इसका 1/24 और 1/8 किया, 1/24 और 1/8, 1/24 को 1/24 बोल दिया और 1/8 को हम 3/24 बोल सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर मतलब 1:3 में बांट दिया हमने। किसको, 4,800 को। 1:3 मतलब कितना है 4, तो 1:3 4 होता है, तो 4,800 को 4 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 1,200 आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3,600 आ गया। अब हमने नया रेशो कितना निकाला था, नया रेशो निकाला था हमने 13:7:4, मतलब 13/24, 7/24 और 4/24। हमारा पहले साल का प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 24,000 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 24,000 को 13/24
7/24 और 4/24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13,000, 7,000 और 4,000। तो पहले साल का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। हमने ये पैसा तीनों पार्टनर्स में बांट दिया और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अमरचंद और अमरनाथ पार्टनर्स हैं। अमरचंद एंड अमरनाथ आर पार्टनर्स। उनकी पूंजी मतलब उनकी कैपिटल 1,40,000 और 1,30,000 रुपीज़ दे रखी है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। वो 2 और 1 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। 1 जनवरी 2023 को ऑन 1 जनवरी 2023 दे डिसाइड टू एडमिट निरंजन को पार्टनरशिप फॉर्म में रखते हैं। निरंजन जो है वो 20,000 रुपीज़ कैपिटल के लाएगा और 7,500 कैश लाएगा, काहे की गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसको 1/5 पार्ट मिलेगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में भी बोला है कि गुडविल के पैसे कैश लेकर आ रहा है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। आपको कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब अपन जर्नल एंट्री कर लेते पहले। नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है? कैश लेकर आ रहा है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। कैश और बैंक दोनों लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बैंक लिखना ज़्यादा सही है, इसलिए मैं बैंक डेबिट करता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू निरंजन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 रुपये कैपिटल के और 7,500 गुडविल के, ऐसे कुल मिलाकर 27,500। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू अमरचंद्स कैपिटल अकाउंट टू अमरनाथ्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुआ? गुडविल के कितने ला रहा था? क्वेश्चन में लिखा था कि गुडविल के 7,500 ला रहा था और 20,000 कैपिटल के ला रहा था, तो हमने 7,500 गुडविल के और 20,000 कैपिटल के लिख दिए। फिर इस 7,500 को हमने पुराने पार्टनर्स में बांट दिया। किस रेशो में बांटा? तो आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा तो बोला नहीं है कि क्या रेशो है, इसलिए जो ओल्ड रेशो था 2:1 उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मानते हुए उसको 5,000 और 2,500 दोनों पार्टनर से बांट दिया, मतलब 2:1 में। फिर इन्होंने आखिरी में क्वेश्चन में बोला है यदि ख्याति की रकम पुराने साझेदार फर्म से उठा लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, यहां लिखा है देखो, द न्यू पार्टनर्स इफ ओल्ड पार्टनर्स टेक अवे द अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के पैसे वो फर्म में नहीं रहने देना चाहते। पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। किसको मिलेगा? अमरचंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमरनाथ्स कैपिटल अकाउंट। आयाराम डेबिट टू गयाराम। किसको मिला? अमरचंद और अमरनाथ को मिला और बैंक अकाउंट से गया। तो जनरल एंट्री क्या हो गई? अमरचंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमरनाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम क्या करेंगे? हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमको कैपिटल अकाउंट ही बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमरचंद की कैपिटल 1,40,000 है, अमरनाथ की कैपिटल 1,30,000 है, वो लिख दी। प्रीमियम फॉर गुडविल कर 5,000 और 7,500 लिख दिया, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है। नया पार्टनर बैंक के रूप में 20,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है, तो बाय बैंक 20,000 लिख दिया। बाय बैंक 20,000 लिख दिया। फिर क्रेडिट का टोटल लगाया 1,45,000 आ रहा है, उसमें से हाँ टू बैंक कर हमने, क्योंकि ये पार्टनर्स पैसे ले जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ अपन ने देखा था, तो अमरचंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमरनाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बैंक के जरिए हमने इन दोनों की कैपिटल को कम कर दिया। अब यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई, देखिए 5,000 रुपीज़ अमरचंद विड्रॉ कर रहा है और 2,500 अमरनाथ विड्रॉ कर रहा है, तो हमने 5,000 रुपीज़ अमरचंद के उसमें लिख दिए और 2,500 अमरनाथ के कैपिटल अकाउंट में लिख दिए। अब क्रेडिट का टोटल है अमरचंद का 1,45,000, उसमें से 5,000 गए तो 1,40,000 बचा। क्रेडिट का टोटल है अमरनाथ का 1,37,500। थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 2,500 लेकर आ रहा है, यहाँ 2,500 होना चाहिए। अमरनाथ 2,500 ला रहा है, 2,500,
तो हम 1,32,500 इसका टोटल हो जाएगा, 32,500, अरे 32,500, और इसमें से 2,500 को लेस किया तो 1,30,000 आ गया, और टोटल आ गया 1,32,500। निरंजन 20,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है, बाय बैंक कर लिख देंगे, और उसका बैलेंस भी 20,000 आ गया। अब ये बैलेंस कैरेट डाउन हो गया, ये टोटल हो गया, दोनों तरफ का टोटल सेम लिखते हैं अपन। अब क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे, मतलब इस बैलेंस को हम अगले साल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन, हमको बैलेंस शीट बनाने को भी बोला है। हाँ, बैलेंस शीट और बना लेते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम, अमरचंद 1,40,000 कैपिटल हो रही है, अमरनाथ की 1,30,000 और निरंजन की 20,000। कहाँ से आया ये हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा है। ये 1,40,000, 1,30,000 और 20,000, ये कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ना, ये हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा। ये 2,90,000 हो गया। नया पार्टनर 20,000 कैश ला रहा था, तो हमने यहाँ पर कैश या बैंक, हमने बैंक के नाम से यहाँ 20,000 लिख दिया। अब हमको बाकी एसेट्स तो पता ही नहीं भाई कितने की है, तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी का टोटल लगाते हैं, उसमें से असेट्स का जो बैंक हमको 20,000 पता है वो लेस कर देते हैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो अदर असेट्स के नाम से लिख देते हैं, और टोटल लगा लेते हैं जो 2,90,000 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेठी जेठी और जैन वाला कर ही लेते हैं। सेठी जेठी और जैन पार्टनर्स हैं जो 50,000, 40,000 और 30,000 रुपीज़ की कैपिटल लगाते हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/4 और 1/4 है। उन्होंने भाटिया को 45,000 की कैपिटल के साथ पार्टनर बनाया है, और वो 1/4 पार्ट लेगा भविष्य में। सार्थ मतलब पार्टनरशिप फर्म की गुडविल 8 लाख रुपीज़ है, 80,000 रुपीज़ है। सेठी जेठी जैन पुराने रेशियो में ही प्रॉफिट शेयर करेंगे। आपको जर्नल एंट्री करनी है और नया रेशियो निकालना है। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन में फिर से आपको ये तो दिया है फर्म की गुडविल कितनी है, लेकिन आपको ये नहीं दिया है कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे ला रहा है। सबसे बड़ी बात, तो भैया नया पार्टनर तो केवल कैपिटल के पैसे ला रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू भाटियास कैपिटल अकाउंट 45,000 जो लेकर आ रहा है। उसके बाद भाटियास कैपिटल अकाउंट 20,000। अब आप बोलेंगे 20,000 कहाँ से आ गया, 20,000 ऐसे आया है कि फर्म की गुडविल है 1,80,000, तो हमने 1,80,000 का नया पार्टनर कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1,80,000 को 1/4 किया, मतलब 4 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 20,000 आ गया। फिर किस रेशियो में बांटना है, तो 1/2, 1/4 और 1/4 इनका पुराना रेशियो था, तो हमने 20,000 को 1/2, 1/4 और 1/4 में बांट दिया। मतलब 20,000 इंटू 1/2 10,000, 20,000 इंटू 1/4 5,000, 20,000 इंटू 1/4 5,000। तो ये हमने जो भाटिया की कैपिटल है उसमें से पैसा निकाल लिया 20,000 गुडविल का, क्योंकि वो कैश में गुडविल पार्टनर्स को नहीं दे रहा है, तो फिर हमने गुडविल का पैसा भाटिया की कैपिटल में से 20,000 रुपये निकाल कर सेठी जेठी और जैन को दे दिया। अब आपको नया रेशो निकालने को बोला है और कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। जब कुछ नहीं बोला कि कौन सा पार्टनर कितना दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम लेट द फर्म इक्वल्स टू 1 करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट द फर्म इक्वल्स टू 1 करते हैं। तो लेट द फर्म इक्वल्स टू 1, उसमें से 1/4 के लिए नया पार्टनर आ रहा है, तो 3/4 बचा। अब सेठी को कितना मिल रहा है, तो सेठी को मिल रहा है 3/4 का आधा 1/2 जो कि होता है 3/8। जेठी को मिल रहा है 3/4 का 1/4 जो कि होता है 3/16। जैन को मिल रहा है 3/4 इंटू 1/4 3/16। जब लेट द फर्म इक्वल्स टू 1 करते हैं तो मल्टीप्लाई ही किया जाता है। हमने क्या किया,
फर्म के हिस्से में से नए पार्टनर के हिस्से को लेस कर दिया तो पुराने पार्टनर का आ गया। फिर पुराने पार्टनर का जो हिस्सा आ गया 3/4, उसको 3 भागों में बांट दिया, 1/2, 1/4 और 1/4, और जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई ही करना है। तो आंसर आया 3/8, 3/16 और 3/16। अब चूंकि डिनोमिनेटर तीनों के सेम नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/8 को मैं 6/16 बोल सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और भाटिया जो आ रहा है वो तो 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है, तो हमने 1/4 ही लिखा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर इसका भी 16 है, इसका भी 16 है, इसका भी 16 है, तो उसको ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/16 हो गया। तो नया वाला रेशो हो गया 6:3:3:4। अब हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर सेठी की 50,000 कैपिटल थी, जेठी की 40,000 थी, जैन की 30,000 थी। देखिए 50,000, 40,000, 30,000, 50,000, 40,000 और 30,000 थी तो लिख दिया। अब क्या करोगे? बाय बैंक, भाटिया कितने लेकर आ रहा है? 45,000 कैपिटल के ला रहा है। बाय बैंक कर भाटिया की कैपिटल जो लेकर आ रहा है वो कितना? 45,000 ला रहा है। गुडविल कितनी थी? 80,000 का 1/4 मतलब 20,000 गुडविल थी। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने 45,000 भाटिया की कैपिटल लिख दी। अब इसके बाद बाय भाटिया कर सेठी, जेठी और जैन को उनके हिस्से का गुडविल का पार्ट दे दिया, 10,000, 5,000, 5,000 जो हमने पहले निकाल लिया था। अब हमने जब इन तीनों को दिया और भाटिया के हिस्से में से लिया तो भाटिया के अकाउंट से 2 सेठी, 2 जेठी, 2 जैन कर हमको ये पैसा कम करना है। कम कर दिया। अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट का टोटल लगाएंगे जो कि 45,000 है, उसमें से डेबिट के टोटल को लेस करेंगे और बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट का टोटल भाटिया का 45,000 था तो भाटिया का बैलेंस 25,000 आ गया। अब क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को लेस किया तो 25,000 आया। सेठी का 60,000 टोटल था, वही का वही लिख दिया क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है। जेठी का भी 45,000 था, डेबिट में कुछ भी नहीं तो वही का वही लिख दिया। जैन का भी 35,000 था, उसको लिख दिया क्रेडिट में। अब हम डेबिट में, और अब क्या करेंगे? इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।